साचा है। सद्गुरु स्वामी गुमानीराम जी महाराज की जय। बाबा हिम्मत राम जी महाराज की जय। स्वामी नित्यानंद दयाल जी महाराज की। तपोभूमि जटेला धाम की। सभी संत महापुरुषों की साचा है। सद्गुरु की प्यारी सासंग जी स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद हरि याद कर तजो कपट की बाण, बिना कृपा कहाँ पाइए अलग पुरुष भगवान। ये व्यक्ति को स्वयं को विचार करने के लिए, जागने के लिए, स्वयं पे सुधार लाने के लिए संत कहते हैं। यानी कि जब तक हमारे हृदय में स्वयं का विचार और स्वयं का मनोबल और प्रबल नहीं होंगे हम, तब तक हम भक्ति मार्ग में उन्नति नहीं कर सकते, कामयाब नहीं हो सकते हैं। सद्गुरु की प्यारी साध संगत जी स्वयं ने, देखो संतों ने अपनी वाणी में बार बार इशारा किया है कि लिबास बदलने से बात नहीं बनेगी और जब तक कुसंग नहीं छूटेगी तब तक बात नहीं बनेगी। नित्यानंद जिस मन से छूटा न कुसंग, तिनके घट अंधेरे लगन हरि का रंग। जिस व्यक्ति से बुरी संगत नहीं छूट सकती, उनके हृदय में हरि का रंग नहीं लग सकता है। सद्गुरु की प्यारी साध संगत जी, मानव जीवन अनमोल जीवन है और हम इसको धोखे धोखे में खो रहे हैं। नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी, और एक दिन पंछी उड़ जाएगा। इस बात पर गौर करो, विचार करो, चिंतन करो और हम अपनी होशियारी को छोड़ करके भक्ति करें। तेज और संतोष जितना होगा हमारा काम उतना ही बनेगा। आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध और विचार शुद्ध, इन चीजों से पात्रता आती है और बिना योग्य बात नहीं बन सकती। पात्र सद्गुरु महाराज की रहमत से, दया से जीव के ऊपर आती है। इसलिए आप नित्य सिमरन करिए, बंदगी करिए, नाम की कमाई करिए, ताकि ये जीव काल के जाल से बच जाए। मालिक की बड़ी रहमत हुई थी तब तो मानव जीवन मिला था, और मानव जीवन में हमें सत्संग मिला और परम धाम गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल जी का तपोभूमि जटेला धाम मिला। संतों के दर्शन, संतों के स्थान पे आना, बैठना, सिमरन करना, ध्यान करना, वाणी का पाठ करना। आप देखिए ये वचन ने स्वयं कहे थे 250 वर्ष पहले। जो वचन आज हम पढ़ते हैं वाणी में, ये गुरुदेव के वचन है। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट जीव को पीव से कैसे मिला जाएगा सहज मार्ग बता दिया। महाराज जी खुद कहते हैं, नित्यानंद हरि याद कर तजो कपट की बाण। भाई अपनी आदत न सुधार ली। इसलिए संतों ने जोर भी दिया, मन तेरी आदत न बदलेंगे हरिजन सूर, क्या बदलेंगे चोर जवारी माया के मजदूर। इस आदत ने हरिजन सूरवीर बदल सके, माया के मजदूर चोर जवारी क्या बदलेंगे। जो नशे ही नहीं छोड़ सकते, नशे विषय नहीं छोड़ सकते, वो आदत मालिक को पाएंगे। इसलिए संत जोर देते हैं, भाई पहले अपनी आदत को सुधार, न कपट कठाई त्याग कर, काम भलाई के। सभी संतों का एक ही इशारा है कि भाई मालिक को पाओ। तो और बिना मालिक परमपिता परमात्मा के पाए ये दुख छूटा को नहीं। मानव जीवन में रोन लाग रे सा,
और आगे फिर खड्डा खोदने लग रहे हैं, क्योंकि फिर ये मानव तन भी नहीं मिलेगा और योनियों भटकते रहेंगे सिर मारते। इसलिए अवसर को मत गवा, चूक मत। अब क्या चूक गए ना तो ये आंगन मिलेगा, ना ये द्वार मिलेगा, ना ये परिवार मिलेगा, ना ये स्थान मिलेगा। गौर करना, कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे अन्य योनियों में जीव भटकते हैं, ऐसे ये जीव भी भटकता रहेगा अगर बंदगी ना करे। ये मानव जीवन भी बर्बाद हो जाएगा अगर सिमरन नहीं किया। कपट किए हरि नाम मिले, जब लग शुद्ध न होए। नित्यानंद हर याद कर, कपट बीज मत बोए। दुई का, कपट का, द्वेष का, छल का बीज मत बो। परमात्मा को याद करो। चित कपटी को दर्शन नहीं। और दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं कि फलाना नाम जपने से ठीक हो जाए ना महाराज, अमल करने से। कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है, अब दू अमल करे सो पावे। जो अमल नहीं किया, विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, आंतरिक यात्रा भी नहीं होगी। और जो अमल में लाए हैं, एक एक वाणी के प्रति, संत के प्रति प्रेम है, लगाव है, चाव है, भाव है, तो रहमत सतगुरु की, कृपा गुरुदेव की। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, कपट कामना दूर कर, रहो राम से लाग। खोटा खोटे खाएंगे, अमर हुए बड़भाग। कपट कामना दूर कर, रहो राम से लाग। परमात्मा से लग जाओ, राम जी से लग जाओ। हमेशा राम परमात्मा का ध्यान, परमपिता परमात्मा को याद करना। खोटा खोटे खाएंगे, जो खोटा कर रहा है तो खोटा खावे भीगा, और अमर होगा जिसके बड़े भाग होंगे। जब तक चित्त में उदासी है, दुख है महाराज, यहां आके उत्साह होना, खुशी होना, आनंदित होना, ध्यान दे, उत्साहित होना, खुशी होना, आनंदित होना। मान ली यो तो है लगाओ, और मन मार के आना, मन मार के जाना, मन मार के रहना, तो फिर है दुविधा। फिर दुविधा है। आप जितनी देर बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, आपको वो लाभ होगा। आप जैसे भी आए हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच। भूमि में जैसा भी बीज पड़ेगा, उल्टा सीधा जैसा भी होगा, पैदा होगा, अंकुरित होगा। अगर बीज में अंकुरित होने की क्षमता है, डेड है, तो फिर पैदा क्या होगा। ऐसे ही आपके अंदर चेतना है, आप बैठे हैं, जैसे भी आपको लाभ होगा। लेकिन पूर्ण लाभ तब होगा जब आप प्रसन्न मन होगा, चित्त प्रसन्न होगा, उत्साह होगा, उमंग होगा। फिर आपके साथ पता है क्या होगा, आपकी उमंग, आपकी उत्साह, आपका चाव, आपका लगाव, आपका भाव आपको क्या करेगा, आपका मन कई बार ऐसा करेगा, चलो आज तो महाराज जी के दरबार में बैठ के आएंगे। हो सकता है यहां कोई भी ना हो और आप ध्यान में बैठे हो सकता है सत्संग भी नहीं, भीड़ भी नहीं, शांति, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आप बैठे ध्यान में। और यहां बैठने पर भी कोई आए, उसका भी पक्ष नहीं, और ना आए और विरोध भी नहीं। भीतर में ये भी नहीं, मैं बैठा था घंटी बजाने लगे, बजाने दो। घंटी बाधक नहीं है, बाधक आपके विचार है।
कोई आ रहा है, आने तो अच्छी बात है, आप देखिए जो बैठेगा सो पाएगा। पेड़ की छांव में बैठा, छाया का लाभ होगा उसको। ऐसे ही संत की शरण में जो बैठेगा उसको लाभ होगा। और यहाँ हम अलग अलग हैं। हम क्या अलग अलग हैं? कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, कोई राजपूत, कोई गुर्जर, कोई यादव, कोई वाल्मीकि, कोई कुछ, कोई कुछ, ऐसे। और फिर परिवारियों फलाना यो ढिमका। जबकि हकीकत क्या है? जैसे दरिया बह रही है और बहती दरिया से पानी का मटका लिया धोबी ने, हरिजन ने, ब्राह्मण ने, बनिया ने, जाट ने, राजपूत ने, गुर्जर ने, सब ने मटका भर लिया। तो क्या पूछेंगे किसका पानी? ब्राह्मण का। किसका पानी? हरिजन का। किसका पानी? जाट का। और जबकि पानी तो दरिया का है। न जाट का है, न ब्राह्मण का है, न राजपूत का, न यादव का, न हरिजन, न वाल्मीकि, न धोबी, न तेली। पानी किसका? पानी दरिया का है। पर ये सारे बातें कहां से हो रही हैं? वो घड़े की वजह से। वो घड़े की वजह से हो रही है। वो घड़ा टूट गया तो पानी भी, जातियां भी टूट जाएंगी, नफरत भी खत्म। कई बार छुआछूत के रोगी रोगी कहेंगे नहीं वो पानी नहीं पिएंगे, वो नहीं पिएंगे, और दरिया का सब भर भर के पीते हैं। ऐसा है तो होता है ना। ऐसे ही जिस इसके भीतर जो चेतनात्मा है, ये परमात्मा का ही अंश है। एक नूर तो हम सारे का एक ही ठिकाना है और एक ही घर है। पर यहां यह मटके की वजह से नफरत है, मटके की वजह से भेद, अरोड़ा मटका का है। जबकि हम एक है, एक ही ठिकाना। दुख भी दौड़ भी एक ही जगह जाए मिटेगी। पर कब? जब हम कूद दौड़ छोड़ देंगे, बुरी दौड़ छोड़ देंगे, सिमरन करना शुरू कर देंगे। जब मालिक के नाम के प्रति लगाव, अटैचमेंट गहरा होगा और प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव खोटे खरे जैसे भी हैं तेरे, कर कृपा गुरुदेव, मैं तेरा हूं। प्रीत है हृदय में, सारा जग रूठो पर मेरे सतगुरु रूठो ना। सारा संसार रुस जाए फिर मेरा मेरा सतगुरु ना रुसे। बुल्ले शाह का गुरु रुष्ट हो गया बुल्ले शाह से। बुल्ले शाह बेचैन हो गया, कैसे मनाऊं। और गुरु के पास नाचने के लिए जाया करते थे लोग। तो बुल्ले शाह भी कंजर के पास नाचना सीखा, धर कंजर का भेष, और बुल्ला नाचने लगा कंजरी का भेष धर के। और जब नाचा गुरु की नजर पड़ी, अरे बुल्ला, गुरुदेव बुल्ला नहीं हूं, भूला हूं, भूला हुआ हूं। भूला है तो आजा, फिर भूल गया तो याद दिला देंगे, मना देंगे, आजा। तो बुल्ले शाह कहता है मैंने नच के गुरु मनाया, मैंने नच के गुरु मनाया, मैंने नाच के गुरु को मनाया। इसलिए अपना सतगुरु खोजो। गुरुदेव का अंग आप एक एक शब्द, मैंने
बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, सभी संतों के पढ़े हैं, लेकिन स्वामी नित्यानंद दयाल का गुरुदेव का अंग जो है ना, वो आप भी पढ़ना। सभी संतों से अनूठा ग्रंथ है गुरुदेव का अंग, सभी संतों से। आप पढ़ो फिर देखना। स्तन का पहना करूं, पढ़ूं गुरु के पाव, तो भी थोड़ी बात है अधिक गुरु का भाव। सदगुरु तोड़ बगाए दे, तोड़ के फेंक दे, तो कच्चा मन मत करना। ऐसा कहते हैं, मन कच्चा मत करिए, मना लेना। होए रहो पापोस, जय गुरु तोड़ बगाए दे, तनिक न कीजा रोस, रोस मत कर। इतना प्रेम, उसी प्रेम के बसीभूत होकर के स्वामी गुमानी राम जी महाराज ने स्वामी नित्यानंद दयाल को बाबा हिम्मत राम के पास भेजा। 24 घंटे पैरों खड़े रहे। गुरु मनाना है, रूस न जाए। 24 घंटे खड़े रहे स्वामी नित्यानंद दयाल बाबा हिम्मत राम जी के सामने, दरबार के आगे। जब तक अंदर आने को नहीं कहा, तब तक अंदर नहीं गए। 8 पहर बीत जाने के बाद बुलाया। 1 वर्ष तक सेवा करी, तब हमारा ये जटेला धाम जगसीसर, नहीं तो पता ना कहां क्या होता है। उस वक्त लिखा गया था, जाओ जटेला धाम, जटेला सरोवर और जगसीसर सरोवर 2 अति मनोहर है, वहां जाइए। बाबा हिम्मत राम ने लिख दिया और आप हम सब का बाटा में आ गया सब कुछ। ये मेहरबानी है बाबा हिम्मत राम जी महाराज की। महाराज, ऐसी घटना धरती पे हजारों हजारों वर्षों के बाद कभी कभार होती है, जिसको स्वयं गुरुदेव ने अपने मुंह से ही कह दिया, जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए। जहां मालिक को मिला है वो वन धन है। इतनी महिमा जटेला धाम की गुरुदेव स्वयं ने कहा अपने मुख से। कहते हैं, नित्यानंद रविचंद की कहन मात्र बात, नूर तेज महबूब का मुख से कहा न जात। चांद और सूरज की बात तो कह सकता हूं, लेकिन नूर तेज महबूब का मुख से नहीं कहा जा सकता। जब पाया देखा तो शब्द भी मौन हो गए। गूंगा हुआ, बहरा हुआ, जानत हुआ अनजान। इसलिए गुरुदेव की प्यारी साध संगत जी, मेरे हृदय की अगर बात पूछे, सच तो यह है, माटी यहाँ की माथा के लगाने के लिए मिल जाए तो भी हमारा धन है, भाग है, धन भाग है हमारा। गुरुदेव की रहमत है, बड़ी कृपा है। इसलिए आप आंतरिक अटैचमेंट बढ़ाओ गुरुदेव से। बस स्वामी जी महाराज के स्थान पर बैठना है, जाके सेवा करनी है। कछु लेना न तेना, कछु लेना न देना, मगन रहना, न कोई लेना न देना। बस विनती प्रार्थना, खोटा खरा जैसा भी हूं मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं गुरुदेव, जैसा भी हूं। तो फिर सदगुरु की रहमत होती है तो फूल खिल जाता है। बोल सदगुरुदेव महाराज की। साध साहेब।